आज का जो हमारा टॉपिक है इज अबाउट एजेक्स। ठीक है, अगर एजेक्स को देखा जाए तो व्हाट इज एजेक्स? एजेक्स इज स्टैंड फॉर एसिंक्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट। इसका ये फुल फॉर्म है, एसिंक्रोनाइज जावा सर मैं स्क्रिप्ट। पूछूं सर कुछ? बोलो। सर आप ऐसा कर बताओ ना सर कि तो अभी तक में हमने एक फॉर्म डिजाइन किया HTML का। ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज करके डिजाइन किया है। इसमें हमने डिव कंटेनर यूज किया ताकि सेंटर पे आए, और यहाँ पे डिव क्लास फॉर्म ग्रुप अगेन, देन एक फुल नेम, और इसका आउटपुट सिंपल सा हमारा ये आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसमें हेडिंग थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे। ये आप लिख देते हैं सेव डेटा यूजिंग एजेक्स, या फिर यूज ऑफ एजेक्स। फुल नेम पे क्लिक कर रहे हैं, इस बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्म तैयार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ पे हम एक jQuery की फाइल लगा रहे हैं और बूटस्ट्रैप की फाइल है ताकि बूटस्ट्रैप का फाइल कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट करना हो। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं jQuery फाइल लगा रही हूँ क्योंकि jQuery के थ्रू हम यहाँ पे एजेस का फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो सिंपल सा वर्क हमने यहाँ पे क्या राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब jQuery का फंक्शन लगाया है, उसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले हम चाहते हैं जब सेव बटन पे हिट हो, इसके लिए हमने आईडी बटन बताई है, उसका नाम दिया सेव। तो यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट ओपन आईडी डबल कीटो हैज, और इसकी हमने आईडी प्रोवाइड की, और बोला कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तब सारा वर्क स्टार्ट होगा। फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा हो गया। एक जस्ट टेक्स्ट कर लेते हैं, एक ब्लैंक मैसेज आ जाएगा आफ्टर कंप्लीट। अब देखते हैं, टेस्टिंग करना जरूरी है, नहीं करेंगे हम लोग कोड पूरा राइट करके चलेगा नहीं। अभी हमारे तक प्रोग्राम चल रहा है, मतलब अब हम यहाँ पे अपनी एजेस की कोड को राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं तो जिसमें फुल नेम को स्टोर करवा देते हैं। फुल नेम स्टोर कराने के लिए फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे एजेस का कोड राइट कर देते हैं। एजेस कोड अब लगा सकते हैं। अब एजेस कोड हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक फुल नेम नाम का बॉक्स है। ठीक है, फुल नेम नाम का बॉक्स है, इस पे हम जो भी डेटा लिखें वो हमारा डेटाबेस में सेव हो जाए। तो पहले तो हमें इस बॉक्स की वैल्यू को निकालना होगा और फिर सेंड करना होगा। तो पहले हम निकालने की प्रोसेस करते हैं और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फुल नेम नाम का, और उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया। किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने वही नाम से ग्लोबल वेरिएबल मत बनाना। ओके, कोई नेम यहाँ पे हमने यूज किया डॉट वैल्यू, इसके थ्रू इसकी वैल्यू निकल जाएगी। टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, ये फुल नेम वाले बॉक्स की दी, और जो भी फुल नेम स्टोर हो रहा है यहाँ पे चेक कर लिया। आईडी और नेम देखना कि दोनों एक ही है, इनमें से कोई से भी कॉल कर लूँ। तो PHP क्या करती है, PHP क्या करती है, फुल नेम यूज करती है, और ये हमारा आईडी क्रिएट करती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आईडी और नेम दोनों एक ही रखेंगे ना, इसलिए आईडी और नेम हमेशा एक ही रहती है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई चांस ही नहीं है। देन अब यहाँ पे हम इसे टेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। बटा लिख के हम हिट करते हैं सेव पे, मैसेज में आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब कि हमारा प्रॉपर ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेक करता है कि वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सिंबल मिस कर दिया हैश का। कंप्लीट करने के बाद रन करते हैं, सेव, मैसेज आ रहा है। टेस्टिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक में जस्ट हमने एक फॉर्म बना लिया, सेव करने पे डेटा हमारे पास मैसेज आ रहा है, इट मीन्स अब हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। जो भी हम फुल लेंथ में लिख रहे हैं वो उस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और जो स्टोर हो रहा है वो अलर्ट कर रहे हैं। जब ये अलर्ट कर सकता है तो डेटा को भेज भी सकता है, तो वह प्रोसेस राइट करते हैं। ये डॉलर डॉट एजेक्स, फर्क पड़ता है कैपिटल स्मॉल में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट या jQuery केस सेंसिटिव है, PHP भी केस सेंसिटिव है। तो कैपिटल स्मॉल से जावास्क्रिप्ट भी सही है सर। जावास्क्रिप्ट jQuery ये केस सेंसिटिव है, बट PHP पार्शियल है, थोड़ी बहुत
थोड़ा थोड़ा नेट पे आप जो भी सर्च करना। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हमने यहाँ पे PHP में वेरिएबल का नाम दिया $nm, ठीक है, नेम सपोज दिया, फिर से हमने डॉलर इसको यूज किया, तो क्या ये दो वेरिएबल माने जाएंगे या फिर एक माने जाएंगे? दो से। तो केस सेंसिटिव हुआ ना इसका मतलब, नाम तो एक जैसा है लेकिन फिर भी वो हमें कैपिटल में अलग अलग ट्रीट कर रहा है, तो केस सेंसिटिव है। तो PHP जावास्क्रिप्ट JQuery हमारी केस सेंसिटिव है। यहाँ पे हमने सिंपल से स्टार्ट किया डॉलर ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ पे हम हिट कर देते हैं एंटर, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स। दो चीजों का ध्यान रखना है, तीन चीजों का एक्चुअली। पहला तो टाइप, कि हम मेथड क्या यूज कर रहे हैं टाइप करने से। नॉर्मली फॉर्म में भी टाइप यूज करते थे मेथड पोस्ट, तो यहाँ पर भी हमें टाइप बताना पड़ता है। दूसरा, अगर आपको कुछ पैरामीटर पास करने हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, तो वो भी बताना पड़ता है। इसके अलावा सक्सेस और एरर दो हमारे पास होते हैं स्टेट। अगर सक्सेसफुली डेटा सेंड हो गया तो सक्सेस के पास मैसेज आएगा, अगर कुछ एरर आई तो एरर वाले पोर्शन में जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ती है। एजेक्स में हमने पहले डिक्लेयर किया टाइप, टाइप को डिक्लेयर करने के लिए तो हमने सबसे पहले टाइप किया, टाइप को टाइप करने का तरीका इस तरीके से टाइप किया हमने, फिर लिखा मेथड हमने किस वे में भेजनी है। ये हमारा कैपिटल स्मॉल आ सकता है, आपकी मर्जी है। लास्ट में लगाया हमने कॉमा, कॉमा के बाद हमने लिखा यहाँ पर URL, फिर कोलन, फिर डबल टीटो के अंदर फाइल जिसके पास हमें डेटा को भेजना है। सेपरेट फोल्डर भी बना सकते हैं एजेक्स नाम से, और उसके अंदर फाइलों को रख सकते हैं। जितनी भी एजेक्स से रिलेटेड फाइलें हम यूज करने वाले हैं उसको इस सेपरेट फोल्डर में रख सकते हैं। तो एक नई फाइल बना देते हैं, सेव करते हैं, एजेक्स फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं। इसका नाम ले देते हैं सेव डेटा डॉट php। तो हमने बोला एजेक्स नाम का हमारे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर सेव डेटा नाम का एक फोल्डर है, इसका एक्सटेंशन PHP है। इसके पास सारी फाइलें, सारा डेटा जाए, मतलब इस फाइल को कॉल करो, सेव डॉट php के पास जाएगा। हमने यहाँ पे URL बता दिया है। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा डेटा का टाइप, कि डेटा हमारा किस प्रकार का टेक्स्ट हो सकता है, इसके अलावा मल्टीमीडिया हो सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटाबेस है, इसमें टेक्स्ट यूज करेंगे। इमेज सर भी भेज सकते हैं, इमेज भी हो सकता है, तो इमेज टेक्स्ट दोनों ही है। हमको बस केवल टाइप में बताना है यहाँ पर डेटा टाइप, तो हमने यूज किया यहाँ पे एज अ टेक्स्ट, फिर कॉमा। फिर इसके बाद हमें बताना होगा अगर कुछ आर्गुमेंट भेजने हैं तो ठीक है, नहीं भेजने तो कोई बात नहीं। अगर सक्सेस मैसेज होता है, सक्सेस होता है तो हमने यहाँ पे लिखा अगर सक्सेस है तो इस लाइन को पढ़ेगा, उस लाइन को जब पढ़े तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ये फंक्शन, और सपोज कुछ एरर आ जाए तो ये एरर मैसेज भी जनरेट करे, तो उसके लिए भी हमने एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया जो इसको एग्जीक्यूट करेगा एरर होने पर। इसके बाद कोई दूसरी लाइन नहीं है, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अब ठीक है, अब एरर आता है तो एरर होने पे क्या मैसेज इरेज करे, तो इसके लिए हमें जो एक ये सिंटैक्स होता है, ये बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, एज इट इज रखते हैं, इसको लिखेंगे। और देन अगर कोई एरर आएगा तो क्या करेगा, हमें अलर्ट करेगा इसके थ्रू। ये हो गया एरर के लिए। अगर सपोज कोई एरर जनरेट होती है तो इस पोर्शन पे आएगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, एरर का टाइप, उसका एक्सटेंशन वगैरह स्टोर करेगा, और यहाँ पे हमें केवल यूज करना है इसको थ्रो एरर। तो इससे जो एरर जनरेट हो रही है वो एरर हमें अलर्ट में आ जाएगी। अलर्ट में करना है अलर्ट, या फिर किसी बॉक्स में डिस्प्ले करना है तो पर्टिकुलर बॉक्स की डिटेल, तो हमें जस्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दिया। कोई भी एरर आती है सेंडिंग रिसीविंग में तो हमें आ जाएगी एरर का मैसेज। तो ये प्री डिफाइंड हमने एज इट इज पे ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सक्सेस कुछ होता है तो पहले तो फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, फंक्शन, और यहाँ पे हमने ऐसा कॉल कर लिया डेटा, मतलब कि सक्सेसफुली अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो PHP के थ्रू से हमें एक डेटा भेजेंगे कि हाँ सक्सेसफुली फाइल सेव हो चुकी है, तो वो एक मैसेज भेजेगा ना PHP, वो मैसेज आएगा एज अ डेटा फॉर्मेट में। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है।
वो मैसेज आएगा तो हम यहाँ पे जस्ट अपने हिसाब से जो भी वर्किंग आपको करवानी है अब आप करवा सकते हो। तो हमने जस्ट इसको क्या किया, दोबारा से कंफर्म करवा दिया। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी नाम यूज करोगे वही नाम नीचे यूज करोगे ना, उससे बेनिफिट ही होगा। PHP का कोई फाइल भेजेगी, PHP कोई मैसेज भेजेगा तो हमें इस जगह पे दिखाई देगा जो भी वेरिएबल है ना, जिस नाम से भी बनाया है उस नाम में आके वो स्टोर हो जाएगा। तो हमें डेटा नाम से ना है, डेटा नाम से काम करेगा ये, ठीक है। तो अभी तक में हमने क्या किया, सिंपल सा एक कि हमने एजेस के थ्रू एक PHP फाइल को कॉल की और उसमें हमें कोई भी डेटा भी भेजा नहीं है। PHP फाइल क्या करेगी, PHP सक्सेसफुली फाइल रिसीव होती है तो हमें यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सिंपल सा हमने PHP को डेटा भेजा, PHP हमें रिस्पांस करेगी तो हम टेस्ट करके देखते हैं क्या रिस्पांस आएगा। तो सपोज हमने यहाँ से तो PHP को कॉल किया है, ठीक है। अब एक जिस फाइल को कॉल किया है पर्टिकुलर एजेस के लिए डिफाइन है, ये क्या रिस्पांस करेगी उसका कोड हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आखिर अगर एजेक्स डेटा भेजता है इसको ये क्या करेगा उसका। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज से एको यूज कर रहे हैं और एको में हमने बोला हेलो फ्रॉम सर्वर। ये मैसेज हमने भेजा, ये हमें दिखाई देगा। तो अब क्या है फंडा, यहाँ पे हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल कॉल में आएगी सेव डेटा, अलर्ट में आएगा सर हेलो फंक्शन। कैसे आएगा कि इस फाइल को ये कॉल करेगा तो ये फाइल इसको कर रही है रिप्लाई किस वे में कर रही है, एको से। मतलब एजेक्स में कॉल की गई फाइल में अगर हमने एको फंक्शन यूज किया तो वो रिप्लाई होता है उसके लिए, एजेक्स के लिए एको फंक्शन के लिए वो एको। हमने देखो नॉर्मली हम PHP फंक्शन बनाते हैं, फाइल एको वर्ड यूज करते पेज में प्रिंट आता है, यहाँ पे तो कोई पेज है नहीं, एजेक्स के थ्रू डेटा आ रहा है। तो उस कंडीशन में एको वर्ड जब हम यूज करेंगे तो ये एजेक्स के लिए रहेगा रिस्पॉन्स कि PHP कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स को एज अ डेटा कलेक्ट करके अलर्ट करवा रहे हैं हम यहाँ पे। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली रन हुआ तो हमारा एजेक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा फिलहाल तो कोई डेटा यहाँ से जा नहीं रहा है। जॉन कॉटर सेव, तो जॉन आया कैसे, क्योंकि हमने अलर्ट लगाया था कि बॉक्स में क्या सेव है, उसके बाद कोई डिटेल नहीं आई तो हमने यहाँ पे शायद सेव नहीं किया है। अभी यहाँ पे हमने अलर्ट फंक्शन भी नहीं लिखा था, क्योंकि अलर्ट क्यों यहाँ पे दिखा रहा है, पहले की लिखी। ठीक है। हमने यहाँ पे हमने सिंपल सा एजेक्स यूज किया, एजेक्स का यूज करके हमने एक फाइल को कॉल किया सेव डेटा डॉट PHP को। ये फाइल हमारी सक्सेसफुली कॉल हो जाती है। सेव डेटा PHP क्या कर रही है, अपना कुछ कैलकुलेशन कर रही है, उसके बाद एक मैसेज रिटर्न कर रही है एको के फॉर्मेट में। एको दिया गया डेटा पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसा डेटा रिसीव होता है और ये डेटा जो आ रहा है वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो जा रहा है। वही चीज देखो यहाँ पे होगी, जस्ट हम क्लिक कर रहे हैं सेव पर तो हमें वापस मिल जा रहा है हेलो फ्रॉम PHP जो अभी आया था। अब यहाँ पे इसको नहीं दे रहा है, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, ये आ गया हेलो फ्रॉम सर्वर। सिंपल से यहाँ पे कम्युनिकेट। तो अभी तक में हमने डेटा सेंड किया JS से PHP या PHP रिस्पॉन्स किया, ऐसा डेटा हमें अलर्ट करा दिया। अब यहाँ से हम एक आर्ग्यूमेंट को सेंड कर रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट सेंड करने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज किया डेटा और फिर कॉमा और इसके अंदर देंगे आर्गुमेंट जो भी हमें पास करना है PHP को। हाँ, जो हम बॉक्स में टाइप करेंगे वो PHP के पास जाए, PHP इसको कैलकुलेट करे और वापस हमारे पास रिटर्न करे, ठीक है। हाँ, मतलब अपने बॉक्स की वैल्यू को PHP के पास भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने AC कॉल किया। अब AC फंक्शन क्या काम करेगा वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो वॉर एक वेरिएबल AC नाम का बना दिया, उसके अंदर हमने स्टोर करा दिया सपोज फुल NM, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, अलग से बना दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और उसके बाद प्लस का सिंबल यूज करके यहाँ पे लिख देते हैं फुल NM, इसको सेमीकोलन। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, नेम ये PHP के लिए हो जाएगा,
ठीक है, और ये फुल नेम हो गया पर्टिकुलर ऊपर तो इसकी आपने वैल्यू। डिफाइन किया है क्या? ये नेम कहीं डिफाइन किया है? नहीं। नहीं किया है ना, तो ये अलग से हम बना रहे हैं। तो PHP इसके थ्रू रहेगा, तो पहले तो मेथड यूज करेगा पोस्ट, और पोस्ट में अगर कॉल करेगा नेम तो उसको जो भी बॉक्स में नेम सेव है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हेलो फ्रॉम सर्वर एंड योर नेम इज ये शो करवाया, पेंट करवा दिया मैसेज, यहाँ पे लिखा $_पोस्ट, देन यहाँ पे यूज किया ओनली नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, हमने आपके लिए कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने नेम चेंज कर दिया, अदरवाइज हम एक ही जैसा यूज करते हैं ताकि हमें अलग अलग नाम याद ना करना पड़े। तो जो नाम हमने यहाँ पे लिखा है वही नाम हमने यहाँ पे भी यूज किया, जस्ट इट। अब क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा सपोज जॉन कॉटर, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज लिख के आएगा हेलो फ्रॉम जॉन कॉटर, और यहाँ पे हमने इक्वल टू का सिंबल लिखना भूल गए, हमने इक्वल टू का सिंबल लिखा और अगेन इसे एग्जीक्यूट करा। हम यहाँ पे जो नाम लिखा हमने जॉन नेम, रन, तो हेलो फ्रॉम सर्वर एंड योर नेम इज जॉन कॉटर।